हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी जगह बंधुओं का हमारे इस यूट्यूब चैनल सबक फॉर पर। साथ ही इस जगह से जुड़े सभी पदाधिकारियों का, शिक्षा प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षक साथियों, चलिए हम आज की बात करते हैं दिन की बड़ी खबरों के बारे में जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, और साथ ही बात करेंगे 15% एरियर भुगतान के बारे में जो कि आज भुगतान हुआ है, इस संबंध में बात करेंगे। इससे पहले एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपडेट से जुड़े रहेंगे। शिक्षक साथियों, चलिए हम बात करते हैं कि समस्तीपुर ज़िले में 15% एरियर का भुगतान हो चुका है, और उसमें बड़ी खुशी की बात यह है कि एनआईओएस से जिन्होंने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनका भी भुगतान हुआ है। और समस्तीपुर ज़िले में समस्तीपुर के स्थापना डीपीओ ने जो पत्र निकाला है उसमें स्पष्ट है कि जिन्होंने भी एनआईओएस से ट्रेनिंग की है और उनका अगर रिजल्ट 22 मई 2019 को आया है, वो अनट्रेंड और वो नवनियुक्त की श्रेणी में नहीं जा रहे हैं। नवनियुक्त की श्रेणी में वो शिक्षक जा रहे हैं जिनका रिजल्ट 22 मई 2019 के बाद आया है, जिनका एनसी लग गया है या जिनका रिजल्ट रोका गया है, और या जिनका रिजल्ट 50% इंटर में कम होने के कारण उनका रिजल्ट रोका गया है। वो शिक्षक सेवा में बने रहेंगे, लेकिन जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता है तब तक वो सेवा में बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनका रिजल्ट आता है वैसे ही उनको नवनियुक्त मान करके उनका फिक्सेशन किया जाएगा। लेकिन 22 मई 2019 को जिनका भी रिजल्ट आया है उनको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो शिक्षक राहत की सांस ले रहे हैं। ये समस्तीपुर ज़िले का मामला है जहां पर जिन्होंने भी एनआईओएस से ट्रेनिंग की है वो राहत भरी सांस ले रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन साथ ही उसके बाद जो 37 ज़िले हैं वहां के डीओ और डीपीओ को ऐसी बातें समझ से परे हैं, और वो जो निदेशक महोदय के पत्र हैं उनका गलत आकलन करके शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि एनआईओएस के मामले में सभी डीपीओ का पत्र अलग अलग क्यों है, और एक साथ सभी ज़िलों के डीपीओ एक साथ पत्र क्यों नहीं निकालते हैं, इस पर चलिए हम थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। एनआईओएस से जिन्होंने भी ट्रेनिंग की है लगभग पूरे बिहार में 65 से 70 हज़ार शिक्षक हैं। अगर सभी ज़िले एक साथ अगर इस तरह का दिग्भ्रमित करने वाला पत्र निकालते हैं तो 60 से 70 हज़ार शिक्षक एक साथ सड़क पर आ जाएंगे और आंदोलन करना प्रारंभ कर देंगे। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ेगा। इस तरह से सरकार चाहती है कि अलग अलग डेट में, अलग अलग तिथि में जिलों से पत्र निकलवा करके और धीरे धीरे शिक्षकों का शोषण किया जाए ताकि शिक्षक ज़्यादा उग्र न हो, ज़्यादा प्रदर्शन न करे, और इस तरह से सरकार का जो मानसिक रवैया है और जो गलत नीति है उसका भी पालन हो जाए और शिक्षक परेशान भी हो और शिक्षकों का वेतन कटौती भी हो, इस प्रयास में है। और इस तरह का जो गलत व्यवहार है ये निदेशक महोदय का बिल्कुल गलत रवैया और गलत नीयत का ये प्रतिफल है। तो शिक्षक साथियों, आपको बता दें कि माह फरवरी का जो वेतन भुगतान है अभी तक ज़िलों को अलॉटमेंट नहीं आया है। ऐसे मद से आच्छादित नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान फरवरी माह का अभी तक परियोजना परिषद में नहीं आया है। जैसे ही परियोजना परिषद से बिल साइन होकर के आएगा वैसे ही भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जो भी मद से आच्छादित नियोजित शिक्षकों का माह फरवरी का आवंटन जिलों को प्राप्त है, होली से पूर्व ही सभी का भुगतान हो जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि 15% एरियर का जो भुगतान है वो समस्तीपुर में हो चुका है, और बाकी 38 ज़िलों में भी कुछ ज़िले ऐसे हैं जो भुगतान करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़िलों में साफ तौर से उन्होंने कहा कि 15% एरियर का भुगतान किया जाएगा, लेकिन उन शिक्षकों का किया जाएगा जो कि एनआईओएस से ट्रेनिंग नहीं किए हैं, जो कि बैट या डैट से ट्रेनिंग किए हैं, उनको भुगतान किया जाएगा। बाकी जिन्होंने एनआईओएस से ट्रेनिंग किया है उसका वेतन एरियर स्थगित रखा जाएगा। जैसे ही राज्य से चिट्ठी निर्गत होती है और उनको आदेश मिलता है वैसे भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो शिक्षक साथियों, जैसे जैसे अपडेट मिलता रहेगा हम आप रूबरू होते रहेंगे। एक बार आपसे फिर से निवेदन है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।